आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप चना दाल और इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था। चना दाल अच्छे से फुला हुआ होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन और पैन को बढ़िया से गरम करेंगे। पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सरसों और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना पसंद करते हैं। और साथ ही 1 इंच अदरक डालेंगे ग्रेट किया हुआ और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। 8 से 10 कड़ी का पत्ता भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ना हो तो आप इसकी जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं। और अब हम भिगोया हुआ चना दाल इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए चना दाल अच्छे से फुला हुआ है। अगर आपके पास टाइम कम हो, आप दाल भिगोना भूल गए हैं, तो आप 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में दाल को भिगो कर रखें, काम हो जाएगा। दाल को हम इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से चलाकर भून लेते हैं, जब तक कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज ना हो जाए, हल्का लाल ना हो जाए। इस तरीके से भूनने से दाल में बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे दाल हमारा भून चुका है। यहाँ पे बॉल में इस तरीके से निकाल कर देखेंगे। तो चलिए अब हम इसमें एक मेजरिंग के लिए कप या कटोरी सेट कर लेते हैं और 1.5 कटोरी यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अगर आप मेजरिंग कप या कटोरी सेट करेंगे तो नाश्ता बनाने में आसानी होगी। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो हम इसमें आधी कटोरी सूजी ऐड करेंगे। 1.5 कटोरी पानी के लिए आधी कटोरी सूजी ली है, तो इस बात का ध्यान रखें। गैस का फ्लेम लो करेंगे, लगातार चलाते हुए अच्छे से इसको हमें मिला लेना है। सूजी में बिल्कुल भी गांठ गुठली नहीं होना चाहिए। तो चलिए लो फ्लेम करके ही इसको पकाते हैं। अगर हाई फ्लेम पर आप अगर इसे पकाएंगे तो नीचे से सूजी जल सकता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे कुछ ही देर में सूजी इस तरीके से डो फॉर्म में आने लगता है और इस तरीके से जब भी आप चना दाल को भूनकर इस रेसिपी को बनाएंगे तो नाश्ते में खाते टाइम ये जो दाल जाते हैं मुंह में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्रंची लगता है नाश्ता खाने में। चलिए बिल्कुल डो यहाँ पे नाश्ता का ये हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से चलाते हुए इसको हम आधा ठंडा कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ऐसे चलाते रहने से इसमें जो भी थोड़ा बहुत नमी होगा वो पूरी तरीके से सूख जाता है। तो अब हम इसको करते हैं क्या, ये आधा ठंडा हो गया है तो एक बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर किचन में हर घर में होते ही हैं। अब 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं बेसन। थोड़ा सा बेसन डालने से बाइंडिंग अच्छी आती है। आधा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, आधा ही लिया है टमाटर बारीक कटा हुआ। और अब हम इसमें डाल देते हैं 5 थोड़े से धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। और चलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया से मिला लेना है, इस तरीके से बढ़िया सा डो हमें तैयार करना है इसका। तो चम्मच की मदद से या फिर हाथों की ही मदद से, जैसे आपको आसानी हो, बढ़िया से इसको मिक्स कर दें। सारी ही चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाना चाहिए, जभी इसका नाश्ता बनेगा तो पूरा स्वाद आएगा। तो अब हमें हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। मिलाने के बाद इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं इस तरह का चटनी सॉस रखने वाला बॉल ले रही हूँ। तो इस बॉल को अच्छे से ऑयल से चिकना कर लेंगे और इस नींबू जितना बड़ा पोर्शन लेंगे और इस कटोरी में इस तरीके से इसको रखेंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए फिर इसको ऐसे हमें निकाल लेना है। देखिए कितना सुंदर सा कटोरी जैसा शेप नाश्ते का निकल के आया है। तो ऐसा फोर्क से इस तरह का निशान बना देते हैं। बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार होने वाला है, बहुत ही झटपट, बहुत ही कम टाइम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक पीस यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसी तरीके से फिर से इस कटोरी को
ऑयल से ग्रीस करेंगे और डो डालेंगे नाश्ता का, तो हल्के हाथों से ही नाश्ता का डो भरे। ज़्यादा अगर आप प्रेस करके इसको दबा देंगे तो होगा ये कि ये फिर निकालते टाइम आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए फिर से फोर्क से निशान लगा देते हैं और बाकी का जितना भी डो बचा हुआ है ना, हम सबको इसी तरीके से नाश्ता का शेप इस तरीके से देकर और ढेर सारा जितना नाश्ता बनाना हो बनाकर निकाल लेंगे। कभी भी आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी मेहमान को बहुत पसंद आएगा और एक बार वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इतना बढ़िया नाश्ता आपने कैसे बनाया। तो चलिए इस तरीके से सारा ही पीस यहाँ पे हमने नाश्ता का तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। जब नाश्ता खाने की इच्छा हो तो फ्राई करके या फिर ऐसे ही सेक के खा सकते हैं। इसको लेके अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल बढ़िया गर्म है तो इस तरीके से चमचा लेंगे और नाश्ता के ऊपर से भी ऑयल डालेंगे और यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब तक नाश्ते में ना आ जाए तब तक हमें इसको अच्छे से एक तरफ से फ्राई कर लेना है। वैसे भी नाश्ता पहले से ही अच्छे से भाप पे पका हुआ है, पानी में जो हमने इसे बॉयल करके बनाया है, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आध पका सा ये पहले से ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ते में एक तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो फोर्क या फिर चमचा की मदद से हमें एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस पलट लेना है और उस तरफ से भी जब तक नाश्ता का सेम कलर ना आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो नाश्ता को सेकते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि ऑयल के जो छींटे हैं वो आप पर बिल्कुल भी पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल उड़ते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की ये मज़ेदार नाश्ता की जो रेसिपी है ये आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी वाला नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी लिखकर बताएं। और चलिए नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है तो एक-एक करके हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर और फटाफट से इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे इसको प्लेटिंग करते टाइम थोड़ा-थोड़ा धनिया पत्ता को बारीक काटकर इस तरीके से ऊपर से लगा देते हैं, रेसिपी का लुक बढ़ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ता की जगह पे कड़ी पत्ता काटकर या फिर साबुत एक-एक पत्ता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ आप इस नाश्ता को सर्व करिए। मैं इसे टोमेटो केचप और धनिया की चटनी के साथ सर्व करी थी। चटनी की रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ सर्व करूँगी। और अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की हमारी ये एक मज़ेदार सी ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता की जो ये रेसिपी है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स झटपट में अब हम बना लेते हैं आज की दूसरी मज़ेदार इंस्टेंट वाली नाश्ता की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए आपको दाल को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस नाश्ता को हम सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गैस पे लेना है पैन या कढ़ाई, कोई भी भारी तले का बर्तन। इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 8 से 10 करी पत्ता डालेंगे बारीक काट कर। अगर करी पत्ता ना हो तो आप इसकी जगह पे धनिया के पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरा और करी पत्ता को हमें अच्छे से थोड़ा चलाते हुए हल्का सा ये क्रंची हो जाए तब तक भून लेंगे। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का और यहाँ पे 1 कटोरी सेट कर लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी से माप कर 1.5 कटोरी पानी डालें। तो पानी यहाँ पर 1.5 कटोरी हमने लिया है, तो उसी कटोरी से हम आगे मेजरिंग सेट करके रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए अच्छे से पानी को डालकर ऐसे हम सभी चीज़ों के साथ चला लेते हैं और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें और जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल उठे तो जिस कटोरी से यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी पानी लिया है ना, उसी से हम आधी कटोरी सूजी लेंगे। तो ये देखिए सूजी हमें इस तरीके से हल्के हाथों से ही डालना है, हाथ को घुमाकर, क्योंकि एक ही जगह अगर आप सूजी रख देंगे तो इसमें गांठ गुठली पड़ सकती है। और ऐसे हाथ घुमा कर रखेंगे तो देखिए बिल्कुल भी गांठ नहीं है, जरा सा भी आपको कहीं भी एक भी गुठली नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेते हैं जब तक कि ये जो सूजी हमारा है ये की डो फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक। तो 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और सूजी डो फॉर्म में आने लगता है। जब तक ये हलवा जैसा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसका अच्छे से डो बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स पानी बहुत ही मात्रा में सूख चुका है।
लेकिन अभी इसको हम थोड़ा-सा और पकाएँगे। तो लगातार चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। तो चलिए अच्छे से डो यहाँ पे हमारा बन गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस डो को हम आधा ठंडा करके एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे, जब हाथ सहने लायक हो इतना ही ठंडा करेंगे। और अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 इंच ग्रेट करके अदरक। तो अदरक हो तो थोड़ा-सा ज़रूर डालें, इस तरीके से स्वाद अच्छा आता है। और अब यहाँ पे हम एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू डालेंगे। तो आलू का छिलका निकाल कर पहले से ही रखा था। चलिए फटाफट से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, बस बड़ा टुकड़ा ना हो आलू का, इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये लीजिए आलू बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच बेसन का, जो कि ऑप्शनल है। अगर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। बेसन डालने से थोड़ा बाइंडिंग अच्छा आता है। अब आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा चाट मसाला, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और चलिए इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हल्के हाथों से हमें इन सभी चीज़ों को मिला लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्पून का मदद ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें जो है ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। जैसे हम आटा का डो लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो हल्का-हल्का गरम रहेगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठंडा होने के बाद सूजी चिपचिपा सा होने लगता है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही थी कि आप जब हल्का डो गरम हो तभी ऐसे तैयार करें। तो चलिए ये बिल्कुल बढ़िया सा डो हमारा तैयार है। अब यहाँ पे इस तरह का मैं ले रही हूँ। मिठाई वाला ये डब्बा था, उसी का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप केक टिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर। तो अब हम इसमें डो जो हमने तैयार किया है उसको ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे फ़ोर्क या चमचा या फिर पलटा का यूज़ कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए। हल्का गरम रहेगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। इतना तक तैयार करने के बाद जब आप इसको अच्छे से सेट कर लें तो कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं फ्रिज में, किसी कंटेनर में बंद करके। जब खाना हो तब फ्रिज से निकाल कर कटिंग करके आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे तुरंत ही बनाने जा रही हूँ। तो प्लेट में इसे पलट लेंगे और ये देखिए कितना सुंदर सा नाश्ता का शेप स्क्वायर शेप में बना है। तो यहाँ पे हमें चाकू ले लेना है और चाकू पे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगाकर नाश्ता की फटाफट से कर लेते हैं कटिंग। तो पहले इस तरीके से 2 भाग में काटेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से 4 भाग में काटेंगे। तो बीच-बीच में चाकू पे ऑयल या घी लगा लेंगे, जिससे कि कटिंग करने में जो है ये आसानी होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चाहे तो पिज़्ज़ा कटर से इस नाश्ते की कटिंग कर सकते हैं। बस ऐसे कटिंग करें, नाश्ता बिल्कुल भी टूटे ना, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे आप स्क्वायर शेप तक भी रख के नाश्ता को बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सुंदर सा शेप देने के लिए इस तरीके से कटिंग करके बना रही हूँ। तो ये लीजिए कितना बढ़िया सा इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेज़ में आप ढेर सारा नाश्ता काट कर बना सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद सारा नाश्ता को हम एक-एक करके हटा लेंगे, एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। अब पास से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया सा लुक आया है इसका। तो अभी तो यहाँ पे इतना तक तैयार करने के बाद इस नाश्ता को आप चाहे तो ऐसे भी फ्राई करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन नाश्ता हमारा जो है ये थोड़ा और ज़्यादा स्वादिष्ट लगे और थोड़ा और क्रंची लगे, खाने में कम ऑयली बने, इसके लिए हम इसको रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में और बना लेते हैं बढ़िया सी स्लरी। जिसे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हमें लेना है 2 से 3 चम्मच बेसन का। आप बेसन की जगह पे चाहे तो चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैदा से भी बना सकते हैं। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी को इस तरीके से क्रश करके डालेंगे और आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए बढ़िया से इसमें गांठ गुठली ना
हो ऐसे हमें फेंट लेना है, यानी कि इसकी बढ़िया सी स्लरी बना लेनी है। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी है। तो 2 चम्मच के करीब पानी और डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। तो बिल्कुल नाश्ता बनाने के लिए ऐसा ही स्लरी यहाँ पे हमें बनाकर तैयार करना है। बेसन से स्लरी बनाएंगे तो नाश्ते का कलर और सुंदर आएगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पहले ही पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल मीडियम गरम हो, इतना ही हमें गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे तेल को। इस तरीके से नाश्ता को एक-एक करके डिप करेंगे बेसन के घोल में, जैसे पकौड़ियों वगैरह को डिप करते हैं, और ऐसे पैन में हम एक-एक करके ऐड करते जाएंगे। तो एक बार में जितना नाश्ता आप आसानी से तल सकते हैं उतना ही पैन में डालें और उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब तक ना आ जाए तब तक हम नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और नाश्ता एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम करेंगे क्या कि फटाफट से सारा ही पीस नाश्ते का पलट लेते हैं और दूसरे तरफ से भी पलटकर इसी तरह का जब तक कि कलर ना आ जाए, जब तक कि नाश्ता हमारा बढ़िया से क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना झटपट में बहुत ही बढ़िया सा ज़बरदस्त टेस्टी है जो हमारा आज का नाश्ता है, ये बनकर तैयार हुआ है। कुकिंग टाइम भी इसकी काफ़ी कम है और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप अगर पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं ना इंस्टेंट में, तो आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए जब भी आप उन्हें लंच में ये रेसिपी बनाकर देंगे तो पूरा लंच बॉक्स वो फिनिश करके आएँगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों ही तरफ से नाश्ता बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है नाश्ते में। तो एक-एक करके यहाँ पे अब हम करेंगे क्या कि निकाल लेंगे नाश्ता को पैन से बाहर। जब भी पैन के बाहर नाश्ता निकालें तो थोड़ा-सा तिरछा कर दें इस तरीके से कुछ देर के लिए, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वह वापस पैन में चला जाएगा। चलिए एक-एक करके पैन से बाहर निकालने के बाद कर लेते हैं फटाफट से हम इस सुपर टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। मैं फिर से मिलती हूँ आपसे बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।